में मुझे काफ़ी दुख होता है ये सोचकर कि यार जो बच्चा पेपर अच्छा देकर आता है उससे भी 1000 रुपये की फ़ीस बिना किसी रीज़न ली जाती है, और उसके अंदर भी काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट जो है उसको अपडेट नहीं करा जाता। उससे कहता है नहीं जी, जो आप देकर आए हो उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ेल ही करा जाएगा। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिवोल्यूशन या रीचेकिंग के प्रोसीजर के बारे में। जिन बच्चों ने मई जून 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं या उसके बाद भी किसी सेशन में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो, तो सभी सेशन के लिए ये वीडियो रहेगी जब तक के लिए कोई मेजर चेंजेस प्रोसीजर में नहीं आ जाते। प्रोसीजर सेम है, बहुत सालों से सेम प्रोसीजर चलता हुआ आ रहा है, तो वही प्रोसीजर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो पेपर आपके एबिलिटी इन्हांसमेंट और स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में आते हैं उनका रिवोल्यूशन या रीचेकिंग आप नहीं करवा सकते हो। अगर उन पेपर में कोई गड़बड़ी आपकी होती है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट में, कंसर्न कॉलेज में कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, स्किल इन्हांसमेंट या फिर आपका पेपर एबिलिटी इन्हांसमेंट की कैटेगरी में आता है, उसका रिवोल्यूशन या रीचेकिंग आप नहीं करवा सकते हो। ठीक है, आप अपनी मार्कशीट देखो, आपके सब्जेक्ट के आगे आपकी पेपर की कैटेगरी लिखी होगी, सेक लिखी होगी या डीएसई लिखी होगी या एईसीसी लिखी होगी। तो अगर एईसीसी है, सेक है, एसईसी है, तो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का रिवोल्यूशन या रीचेकिंग प्रोसीजर नहीं हो सकता। अगर आप उसमें फेल हो तो आपको री एग्ज़ाम देने के अलावा कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिवोल्यूशन और रीचेकिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखो यार, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। रीचेकिंग के अंदर ये चेक किया जाता है कि आपको आपके पेपर का हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो मर्ज होके, वो कंबाइन होके दिए गए हैं या नहीं, और कुछ नहीं चेक करा जाता रीचेकिंग में। बस यही चीज़ चेक करी जाती है कि आपकी मार्क्स की टोटलिंग वगैरह वो ठीक से हुई है या नहीं होती। रिवोल्यूशन के अंदर पूरा पेपर फिर से आपका इवेल्युएट करा जाता है, जो आप लिख कर आए हो उसको दोबारा से चेक किया जाता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है रिवोल्यूशन और रीचेकिंग में। इसके अलावा रिवोल्यूशन की फ़ीस दोस्तों 1000 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट की, और रीचेकिंग की फ़ीस है 750 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की। ये फ़ीस ऑनलाइन पे होती है, कैसे होती है अभी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, और इस फ़ीस में कोई भी रिफ़ंड नहीं आता है। रिवोल्यूशन या रीचेकिंग के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर रहे हो तो रिज़ल्ट आने के 15 दिन के अंदर ही आप अप्लाई करोगे। आपकी मार्कशीट में रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की जो डेट लिखी होती है उस डेट से 15 दिन के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। 15 दिन के बाद आप अप्लाई करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि मेन प्रोसीजर पर कि यार रिवोल्यूशन का प्रोसीजर क्या है। अब देखो यार, सबसे पहले तो आपको रिवोल्यूशन या रीचेकिंग जो भी आपको करवाना है उसका फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहां से आपको डाउनलोड करना है फॉर्म, और फॉर्म की पीडीएफ का लिंक भी डायरेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप उस फॉर्म को डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, उस फॉर्म को अपनी खुद की हैंड राइटिंग में आपको फिलअप करना है। जो जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं उसको फिलअप करिए। ठीक है, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म जब आप फिलअप कर लोगे तो उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आपको जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने हैं फॉर्म के साथ उसको रेडी करना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं ये भी आप समझ लीजिए। एक तो आपका जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आउट, दूसरा आपका जो एडमिट कार्ड है, जिस भी आप सेशन के एग्जामिनेशन के लिए रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का फॉर्म भर रहे हो उस पर्टिकुलर सेशन का आपके पास एडमिट कार्ड होगा ज़रूर, उसका प्रिंट आउट लगेगा। एडमिट कार्ड खो गया है तो भाई अपने कैंपस या अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके उसको दोबारा से निकलवाइए। तो एप्लीकेशन का फॉर्म, अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, और आपकी जो मार्कशीट है उसका प्रिंट आउट। ठीक है, यानी कि जिस रिज़ल्ट का आप रिवोल्यूशन करवा रहे हो उसकी मार्कशीट होगी ऑब्वियसली आपके पास वेबसाइट से डाउनलोड करी हुई, तो उसका प्रिंट आउट आप लगाओगे। साथ ही साथ फी रिसिप्ट, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पे करोगे उसका प्रिंट आउट आप लगाओगे। अब बात ये आती है कि यार अच्छा, एक और डॉक्यूमेंट है एनविलप। आपको कुछ 5-10 रुपये का एनविलप आता है जिस पर आप अपना एड्रेस लिख के वो भी आपको अटैच करना है। वो एनविलप जब आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट करने जाओगे, यूनिवर्सिटी के आसपास ही साइबर कैफ़े होते हैं या डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पर आपको वो एनविलप मिल जाएगा, या फिर आप अपने नियर बाय एरिया से भी पोस्ट ऑफिस से वो एनविलप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स से पहले आप समझ लीजिए क्या क्या है दोबारा से। आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, आपकी मार्कशीट का प्रिंट आउट, जो आपने फॉर्म भरा है अपनी हैंड राइटिंग में एप्लीकेशन फॉर्म रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का उसका प्रिंट आउट, और आपने जो फ़ी रिसिप्ट जो आप फीस भरोगे रिवोल्यूशन या रीचेकिंग की उसका प्रिंट आउट, और
आप सेल्फ एड्रेस एनवेलप जो होगा उसका प्रिंट आउट, ये 5 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने फॉर्म भर दिया, ये पाँचों डॉक्यूमेंट अटैच कर लिए। अब फी रिसिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मिसलिनियस डिपार्टमेंट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ जाकर आपको फ़ीस भरनी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा कौन से स्टेप पे जाके आपको फ़ीस भरनी है। बाकी प्रोसीजर आप खुद कंप्लीट कर लोगे, आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, ओटीपी लिखोगे और जो भी प्रोसीजर होगा फ़ीस का वो आप कंप्लीट कर लोगे। उसको कंप्लीट करने के बाद आप अगेन फी रिसिप्ट साथ में अटैच कर दोगे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया, और वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाओगे अपने कंसर्न कॉलेज में। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो आप जाओगे नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय में, अगर आप एनसीवेब के स्टूडेंट हो तो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आप जाओगे, और अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज में जाओगे आप। तो वहाँ जाने के बाद अपने एडमिन डिपार्टमेंट से उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करवाओगे, उस पर स्टैंप लगवाओगे। मेनली एसओएल के स्टूडेंट की बात हो रही है तो नॉर्थ कैंपस जाओगे पहले आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और वहाँ जाकर आप उस पर स्टैंप लगवाओगे। ठीक है, स्टैंप जब आप लगवा लोगे तो उसके बाद आपको जाना है मेन यूनिवर्सिटी कैंपस। जो नॉर्थ कैंपस वाले बच्चे हैं तो नॉर्थ कैंपस जाएंगे, जो साउथ वाले हैं वो साउथ कैंपस जाएंगे। ठीक है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे होगे अपना पहले वेरिफिकेशन करवाने, स्टैंप लगवाने एसओएल में या अपने कंसर्न कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको अब इसको कहाँ सबमिट करना है। अगर आप साउथ कैंपस की कैटेगरी में आते हो तो आपको साउथ कैंपस वाले उसमें सबमिट करना होगा, और आप नॉर्थ कैंपस की कैटेगरी में आते हो तो आपको नॉर्थ कैंपस में सबमिट करना होगा। लेकिन एसओएल के स्टूडेंट को अल्टीमेटली वेरिफिकेशन के लिए नॉर्थ कैंपस एसओएल को जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं नॉर्थ और साउथ एग्जामिनेशन ब्रांच की बात कर रहा हूँ, मैं एसओएल की नॉर्थ या साउथ कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको नॉर्थ कैंपस एसओएल पहले वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, फिर वो आपको भेज देंगे कहीं और, मतलब आपसे कहेंगे कि अब हमने इसको वेरीफाई कर लिया, अब आप उसको सबमिट करवा लीजिए अपनी कैंपस में जाकर। तो आप मेन कैंपस जो यूनिवर्सिटी का, अगर आप नॉर्थ कैंपस से बिलोंग करते हो तो एसओएल कैंपस के साथ में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाकर उसको आप सबमिट कर दोगे। फिर आपसे बोला जाएगा कि यार अब आपका जो रिज़ल्ट है वो 2 महीने में या 3 महीने में, जितने भी टाइम वो लोग आराम से डिक्लेयर करने में लगाते हैं रिज़ल्ट, उतना टाइम ही लेंगे। चिल होकर काफ़ी रिज़ल्ट डिक्लेयर करा जाता है रिवोल्यूशन का, तो कोई टेंशन वाली बात आई थिंक इसमें उन लोगों के लिए नहीं। तो ये सारा प्रोसीजर है रिवोल्यूशन का। मुझे काफ़ी दुख होता है ये सोचकर कि यार जो बच्चा पेपर अच्छा देकर आता है उससे भी 1000 रुपये की फ़ीस बिना किसी रीज़न ली जाती है, और उसके अंदर भी काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट जो है उसको अपडेट नहीं करा जाता। उससे कहता है नहीं जी, जो आप देकर आए हो उसके अकॉर्डिंग आपको फेल ही करा जाएगा। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों रिवोल्यूशन का और रीचेकिंग का। तो इतना समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स आपके 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट और सेल्फ एड्रेस वाला एनवेलप। ये पाँचों डॉक्यूमेंट रेडी करके चलो आप लोग, और एप्लीकेशन फॉर्म भरो। अपनी हैंड राइटिंग में कुछ सब चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, वहाँ पे एसओएल के ऑफिसर्स होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, और अगेन रिपीट करता हूँ, रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर ये अप्लाई करना पड़ता है। 1000 रुपये फीस रिवोल्यूशन की है, रीचेकिंग की 750 है। मोस्टली स्टूडेंट रिवोल्यूशन ही करवाते हैं बिकॉज रीचेकिंग करवा के कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो उसके चांसेस कम होते हैं, रीचेकिंग में और भी कम चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो मार्क्स हैं वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, और बस यही सब चीज़ें हैं। अपना वेरिफिकेशन करवाओ कैंपस से, फिर अपना जो मेन यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ जाकर उसको सबमिट करना पड़ता है। ये प्रोसीजर है रिवोल्यूशन का और रीचेकिंग का। और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।